हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित जो यहाँ तक कि अपन ने टॉपिक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो अपन टॉपिक कंप्लीट करेंगे कौन सा, लिंग। लिंग हर एक जैसे हर एक भाषा में अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे भाषा की बात करेंगे हिंदी में अगर लिंगों की बात करेंगे तो हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं? 2। संस्कृत भाषा में लिंगों की बात करेंगे तो कितने होते हैं? 3। और अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे तो अंग्रेजी भाषा में कितने होते हैं? 2। तो अपन आज देखेंगे लिंग का अर्थ होता है क्या? चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। आज इसी के बारे में बिल्कुल बेसिक तरीके से जानेंगे जो होता क्या है, कौन से किसको अपन किस में डाल सकते हैं, कौन सा किसको स्त्रीलिंग बोल सकते हैं, किसको पुल्लिंग बोल सकते हैं, किसको क्या, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से जानेंगे। तो लिंग की परिभाषा क्या है? तो लिंग की परिभाषा होती है वे शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, लिंग कहलाते हैं। देखो, वे शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहेंगे? अपन लिंग कहेंगे। लिंग अपने कितने, हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में अगर लिंगों के प्रकारों की बात कहेंगे तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पुल्लिंग। कौन सा? एक तो होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है कौन सा? स्त्रीलिंग। कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे कि बिल्कुल बेसिक तरीके से किसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, अलग अलग प्रकार से शब्दों को जानेंगे। जैसे कुछ ऐसे होते हैं, उनकी वृक्ष को किस में रखेंगे, ग्रह को किस में रखेंगे, तो इसमें जो समस्या बनती है तो इसको आज अपन बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। जैसे पुल्लिंग किसे कहते हैं? जैसे पुल्लिंग की बात करेंगे जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे पुल्लिंग किसे कहेंगे? जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहेंगे। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। जैसे मान के चलो यहाँ पर ले लो यहाँ पर ले लो क्या? बैल क्या है? पुल्लिंग है। और यहाँ पर ले लो क्या? गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। तो जहां पर जैसे पुरुष जाति का बोध होता है वहां पर क्या? पुल्लिंग होगा। और जहां पर स्त्री जाति का बोध होता है वहां पर स्त्रीलिंग होगा। जैसे इनकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए प्राणीवाचक जो कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में, दोनों के बारे में लोग अब जानेंगे कि इनकी पहचान कैसे करेंगे। क्योंकि हर एक शब्द की पहचान करना कठिन होता है, परिभाषाएं कठिन नहीं होती हैं। परिभाषाएं तो बहुत नॉर्मल है उनकी। पुरुष जाति को लिंग कैसे कहते हैं? जो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, जो मतलब जो स्त्री या पुरुष का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।
अब इसमें परिभाषाओं में कोई समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या आती है शब्दों को पहचानने में। अब शब्द पहचानने की सबसे आसान विधि बता रहे, सबसे आसान तरीके से अपन कैसे पहचान करेंगे इनकी। तो जैसे पुल्लिंग संज्ञाओं की पहचान, किसकी? पुल्लिंग संज्ञाओं की पहचान। पुल्लिंग संज्ञाओं की पहचान कैसे करेंगे अपन? जैसे प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक, कौन सी? प्राणीवाचक संज्ञा। जैसे मान के प्राणीवाचक संज्ञा की बात कहेंगे तो जैसे प्राणीवाचक में आ जाएंगे, जैसे उल्लू हो गया, कीड़ा हो गया, जैसे उल्लू हो गया, कीड़ा हो गया, तोता हो गया, तोता के बाद में खरगोश हो गया, खरगोश के बाद में जैसे कौवा हो गया, कौवा के बाद में जैसे भेड़ी पक्षी हो गया और भेड़िया हो गया, भेड़िया हो गया। ये कौन से? प्राणीवाचक पुल्लिंग है। जैसे उल्लू की बात कहेंगे, कीड़े की बात कहेंगे, खरगोश की बात कहेंगे, कौवे की बात कहेंगे, पक्षी की बात कहेंगे, भेड़िए की बात कहेंगे, तो ये कौन से? प्राणीवाचक संज्ञा है। कौन से हैं? प्राणीवाचक संज्ञा है, और जिसमें प्राणियों का बोध होगा ज्यादातर। कौन से? प्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग के अंतर्गत ज्यादातर आएंगे। जैसे अप्राणीवाचक की पहचान कैसे करेंगे? अप्राणीवाचक, जैसे इसमें तो जैसे ज्यादातर प्राणीवाचक में तो पहचान करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो अप्राणीवाचक होते हैं उनकी पहचान करना सबसे ज्यादा कठिन होता है। जैसे मान के चलो, अगर देशों के नाम आएंगे, देशों के नाम आएंगे तो देशों के नाम ज्यादातर काय में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे मान के चलो, चीन की बात कहेंगे, चीन काय में है? पुल्लिंग में है। जापान की बात कहेंगे, जापान काय में है? पुल्लिंग में है। जापान के बाद में जैसे भारत की बात करेंगे तो भारत काय में? पुल्लिंग में है। पाकिस्तान पुल्लिंग में है, पाकिस्तान पुल्लिंग में आएगा। और इसके बाद में इंग्लैंड की बात कहेंगे तो काय में आएगा? पुल्लिंग में। जैसे देशों की बात कहेंगे, चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ये काय में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। जैसे अब इसके अपवाद देख लो, अपवाद कुछ देश ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। अब जैसे श्रीलंका काय में है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ये क्या है? पुल्लिंग का अपवाद। देखो, देश, वही देशों के नाम भाई कुछ काय में आ रहे? पुल्लिंग में आ रहे, लेकिन कुछ काय में आ रहे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ये क्या है? अपवाद है। जैसे श्रीलंका ले लो, जर्मनी ले लो, जर्मनी काय में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। इटली ले लो, इटली काय में आएगा? और चिली ले लो, तुर्की ले लो, ये सब काय में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ये काय में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। और जो देशों के नाम जो चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ये काय में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। काय में आएंगे? पुल्लिंग। ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं। और ये कौन से हैं? अपवाद में जो कहेंगे, अपवाद वाले काय में आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। किसमें? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। जैसे आगे और भी जानेंगे, ये तो देशों के नाम हो गए। जैसे अब और भी जैसे अप्राणीवाचक जो हैं, जैसे मान के चलो अब पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय पर्वत की बात कहेंगे। हिमालय पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। कैलाश शिखर की बात कहेंगे तो जैसे कैलाश पर्वत की बात कहेंगे तो ये किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। और कैलाश पर्वत के बाद में हिंदू कुश की बात कहेंगे, हिंदू कुश की बात कहेंगे तो ये किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। और इसके अपवाद की बात कहेंगे, जैसे अपवाद की बात कहेंगे, जैसे अरावली की जो श्रेणियां हैं, कौन सी? अरावली की जो श्रेणियां हैं वो काय में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। कौन सी? स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे हिमालय की बात कहेंगे, कैलाश पर्वत की बात कहेंगे, हिंदू कुश की बात कहेंगे तो ये कौन से हैं? पुल्लिंग के उदाहरण। किसके? पुल्लिंग के उदाहरण। और लेकिन अरावली की पहाड़ियों की बात कहेंगे तो ये क्या का है? स्त्रीलिंग का उदाहरण। किसका है? स्त्रीलिंग का उदाहरण।
किसका है? स्त्रीलिंग का उदाहरण है। और जैसे मान के चलो धातुओं की बात कहेंगे, पर्वतों की होगी, लेकिन अब करेंगे किसकी? धातुओं की बात। बहुत से इन शब्दों को जानना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है ज्यादातर। जैसे धातुओं की बात कहेंगे, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम जो होते हैं कुछ, जैसे कुछ अपवाद के रूप में भी है। जैसे मान के चलो सोना, सोना, पीतल, सोना हो गया, पीतल हो गया, और सीसा और तांबा, सोना, तांबा, लोहा, टीन, जस्ता, जस्ता की बात करेंगे अपन पारा। अगर इन नामों में से अगर कोई भी नाम मिल जाए तो जी सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोना, पीतल, सीसा, तांबा, लोहा, टीन, जस्ता, पारा, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? धातुओं के अंतर्गत। धातुओं के जो नाम है जो किसके? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके? पुल्लिंग के अंतर्गत। अब कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अपवाद भी है। अपवाद कौन कौन सी है? जैसे अपवाद, अपवाद वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? जैसे मान के तेल की बात कहेंगे, तेल नहीं, सॉरी, यहां पर जैसे चांदी की बात कहेंगे तो चांदी क्या में आएगी? स्त्रीलिंग में आती है। किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। किस में आती है? स्त्रीलिंग में। अब द्रव्य पदार्थों की गणना, जैसे धातुओं की तो होगी, अब करेंगे द्रव्य पदार्थों की गणना। जैसे द्रव्य पदार्थ या पदार्थों की गणना, जैसे मान के चलो, जैसे पानी की बात कहेंगे, पानी की बात कहेंगे, तेल, पानी, तेल, जैसे जल, जल, घी, जूस, और इसके बाद में शरबत, शरबत, ये काय में आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसके अपवाद की बात करेंगे, जैसे अपवाद, जैसे अपवाद में कौन कौन से हैं? अपवाद, अपवाद की बात करेंगे, जैसे चाय और लस्सी, चाय, लस्सी और कॉफी। कौन? कॉफी। ये क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे चाय की बात कहेंगे, लस्सी की बात कहेंगे, कॉफी की बात कहेंगे, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। द्रव्यवाचक जो पदार्थ हैं, जैसे पानी, तेल, जल, घी, जूस, शरबत, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे किसके? पुल्लिंग के अंतर्गत। और चाय, लस्सी, कॉफी की बात कहेंगे तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। किसके? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। इसके बाद में मास या दिवस की बात कहेंगे, तो जैसे मास और दिवस में ये ध्यान रखना, जैसे जनवरी, जनवरी, फरवरी, और इसके बाद में मई और जुलाई, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, इन चार को छोड़कर बाकी सभी काय में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ये चारों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। कौन से? स्त्रीलिंग। इन चारों को छोड़कर जितने भी शब्द हैं, जो 8 महीने के नाम है, वो काय में आएंगे? अपने वो काय में आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जी 8 आएंगे किसके? पुल्लिंग के अंतर्गत। और जी 4 कौन से हैं? स्त्रीलिंग के। जनवरी की बात कहेंगे, स्त्रीलिंग है। फरवरी की बात कहेंगे, स्त्रीलिंग है। मई की बात कहेंगे, स्त्रीलिंग है। और जुलाई की बात कहेंगे, वो भी स्त्रीलिंग है। जैसे ग्रहों की बात कहें, ग्रहों में पृथ्वी को छोड़ दो, ग्रहों में पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके बाद में चाहे अपने पास जो मंगल ग्रह की बात कहें, शनि ग्रह की बात कहें, चंद्र की बात कहें, सूर्य की बात कहें, तारा की बात कहें, ग्रह की बात कहें, नक्षत्र की बात कहें, या राहु की बात कहें, केतु की बात कहें, बृहस्पति की बात कहें, किसी भी ग्रह की बात कहें, पृथ्वी भर को छोड़कर सारे ग्रह क्या में आ जाएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो पृथ्वी है वो किसके अंतर्गत आएगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। किसके? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ग्रहों में केवल पृथ्वी को छोड़कर बाकी सारे ग्रह हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पृथ्वी ग्रह किसके अंतर्गत आता है?
पृथ्वी ग्रह जो है किसके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। जैसे और भी जैसे इसके अपवाद देखेंगे, जैसे अन्य पदार्थों की बात करेंगे तो अन्य पदार्थों में जैसे गेहूं, चावल, चना और बाजरा के बाद में जौ, आटा, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यदि ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, जैसे ज्वार, मक्का, सरसों और अरहर, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? फसलों में ये आएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। और गेहूं, चावल, चना, बाजरा, जौ आय, तो ये आएंगे किसके? पुल्लिंग के अंतर्गत। और ज्वार, मक्का, सरसों और अरहर ये किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। और इसके बाद पेड़ों की बात करें तो पेड़ों में केवल जैसे पीपल हो गया, बाड़ का हो गया, आम का हो गया, जामुन का हो गया, सफेदी का हो गया, ये सारे पेड़ का के अंतर्गत आते हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके? पुल्लिंग के अंतर्गत। लेकिन इसमें जो चंपा का पेड़ होता है वो किसके अंतर्गत? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे और भी कई ऐसे हैं, जैसे जिनमें जैसे कुछ ऐसे शब्द देखना है जिनमें ये प्रत्यय लगे मिलेंगे, जैसे अव प्रत्यय, पन प्रत्यय, और इसके बाद आवा प्रत्यय, और इसके त्वा प्रत्यय, पा प्रत्यय, और आय प्रत्यय, आर प्रत्यय, आस प्रत्यय। ये प्रत्यय जब लगे मिलेंगे तो समझ लेना कि ये प्रत्यय जिन शब्दों के पीछे लगे मिलेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। अगर शब्द के पीछे आव, आवा, पा, पन, त्वा, आय, आर, आस, अगर ये शब्द लगे हैं, ये उपसर्ग प्रत्यय लगे हैं शब्द के पीछे, तो समझ लेना कि शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।